हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आपके पास एक नेचुरल हैबिटेट में हूँ, बिल्कुल रोड पर और एक छोटे से कॉलोनी के गार्डन में। क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ मैं आपको एक बॉम्बेक्स का पेड़ दिखाऊंगी, जिसको हिंदी में सेमल और संस्कृत में शालमली के नाम से जानते हैं। और बच्चों, ये पेड़ जो देख रहे हैं ना, आप देखिए ऊपर की तरफ देख लेते हैं, देखिए कितना एकदम केवल सारे के सारे लीव्स ऑलमोस्ट गिर चुके हैं। और जो प्लांट है ना, उस प्लांट में सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए आप, देखिए रेड कलर के फ्लावर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे प्लांट में आपको रेड कलर के फ्लावर दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा और जूम कर देती हूँ, पत्तियाँ देख रहे हैं बिल्कुल गायब हैं। और ये सारे फ्लावर जो हैं ये भी धीरे धीरे गिरी रहे हैं। मैं आपको नीचे की तरफ दिखाती हूँ। पेड़ की ना अच्छी खासी हाइट है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं उसकी देखिए अच्छी खासी हाइट है। और आप अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि ये डेसिडुअस प्लांट है। देखो ये सारे फ्लावर नीचे गिरे हुए हैं, सारे फ्लावर्स, कितने सारे फ्लावर्स नीचे गिरे और गिर ही रहे हैं। हो सकता है वीडियो बनाते बनाते एक आध गिरने की आवाज आ जाए आपको। और कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। ये रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है। अब ये सेम्बल है। अब आपको पता है, ये आपकी फ्लावर का जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो उस डिस्क्रिप्शन में ये आपको पॉलीएडल्फस कंडीशन में दिखाई पड़ता है एंथरलोप। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि टर्म्स नहीं याद होते, कैसे पढ़ें, पॉलीएडल्फस क्या है, बाईएडल्फस क्या है, या एंथरलोप अलग अलग कहाँ है। तो आज मैं दो अलग अलग फ्लावर्स सड़क से बिनते हुए, जैसे कूड़ा बिनते हैं ना, वैसे बिनते हुए आई हूँ, ताकि मैं आपको पॉलीएडल्फस कंडीशन समझा सकूँ। और जो ये लीव्स आप देख रहे हो, जहाँ लीव्स नहीं है तो फिर डेफिनेट सी बात है ना, ये डेसिडुअस ट्री हो गया। सारी ऑलमोस्ट सारी लीव्स गायब है, कुछ बची हुई है। नेचर का गिफ्ट है ये वही सेमल का फूल है, फ्लावर है, जिसमें से सेमल की रुई निकलती है। और अपने कविता प्रेमी लोगों के लिए मैं बता दूं कि कबीर दास जी ने इसी सेमल के पेड़ को देख के लिखा है कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार के झूठे रंग न भूल। और वही सेमल अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले नीचे देखिए कितने सारे फ्लावर गिरे पड़े हैं। और इनके एंथरलोब्स उठा लेती हूँ एक यहाँ से। ये इनके एंथरलोब्स ना गुच्छे के फॉर्म में। किसी भी फ्लावर को आप डिस्क्राइब करते हो तो ये उसका कैलिक्स फॉर्म है। इसमें स्टॉक नहीं आया। इसका जो स्टॉक है ना, जो इसका फ्लावर का स्टॉक होता है वो ऊपर रह गया है। बेस से अगर अंदर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका ओवरी का पार्ट दिखाई पड़ेगा। आप जब निकालते हैं तो ये हमने कैलिक्स निकाला और ये करोला। अच्छा, इस फ्लावर को मैं अपनी एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए लाई हूँ। तो एक पेपर पे हम लोगों ने ऑलरेडी दो डिफरेंट तरीके के फ्लावर लिखे हुए हैं और मैं आपको उन फ्लावर को लेके चलती हूँ। एक और उठा लिया जाए, है ना, एक इसलिए और उठा लिया जाए ताकि मैं एक आपको बिना ओपन किया हुआ दिखा सकूँ और एक मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ। एक फ्लावर के जितने वर्ड्स होते हैं उनको आप पहचानते हैं। देखिए गिर रहा है, गिर के आवाज आ रही है टप टप, है ना। एक फ्लावर के जितने वर्ड्स होते हैं वो आप पहचानते हैं। इन वर्ड्स को हमें ये देखना होता है कि कैसे अरेंज किया हुआ है, इस फ्लावर में लगा कैसे हुआ है। आइए देखते हैं, चलिए आइए। ये रखा हम लोगों ने पेपर यहाँ, और जो दो डिफरेंट फ्लावर हैं उनको हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है। तो अब एक ये फ्लावर है, ये शालमली नहीं है। आप जरा ध्यान से देखो, इसके एंथरलोब आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सारे एंथरलोब अलग अलग। ये देखो, ये ना, ये एक स्टेमन है, एक स्टेमन है। इस स्टेमन का ये एंथरलोब है, ये कैलिक्स के साथ चिपका हुआ है, ये देखिए। और ये दूसरा स्टेमन है, कैलिक्स के साथ चिपका हुआ है, दूसरा स्टेमन है। लेकिन ये स्टेमन आपस में नहीं चिपके हुए, अलग अलग है, अलग अलग स्टेमन है। फ्लावर हटा लिया हमने। अब हम अपने मेन वाले टॉपिक पे आते हैं ना, जिसका नाम है बॉम्बेक्स, हिंदी में नाम सेमल। जिसको हिंदी पढ़ने में तकलीफ होती है उसके लिए ये लिखा। शालमली संस्कृत का नाम, और पॉलीएडल्फस कंडीशन आप पढ़ने जा रहे हो। फ्लावर का नाम बॉम्बेक्स है। चलिए आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने ये कैलिक्स जो कि गैमो कंडीशन में है ना, इसके तीनों ये पार्ट को हमने अलग कर लिया, ठीक। ये कैलिक्स हो गया ये। अब इसके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन फ्लावर का मैं एक लिंक शेयर करूंगी, उसमें है। मैं आपको एंड्रोशियम का डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। देखिए, अब इसके ये 5 पेटल्स हैं जो कि ट्विस्टेड है। नहीं एक्सप्लेन कर रही क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। जो लिंक शेयर करूंगी ज़रूर देखिएगा। ये हमारे हो गए, ये हमने कैलिक्स लगा लिए। ये हम लोग शालमली की और बॉम्बेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसके एंड्रोशियम को, देखिए कितने गुच्छों में है। ये देखिए, ये एंड्रोशियम है। अगर ये एंड्रोशियम है तो उसका स्टिग्मा स्टाइल कहाँ चला गया, है ना। अब देख लेते हैं, ये देखो इसका स्टिग्मा स्टाइल निकालते हैं इसको। देखो एंड्रोशियम का एक ये एक स्टेमन नहीं है,
ये एक स्टेमन का गुच्छा है, इसमें ये देखो ये है, ये एक स्टेमन है ऐसे, इसमें दो दिख रहे हैं, देखिए ये एक अलग ये देखिए ये एक गुच्छा है, इसमें ये दो ये लगे हैं, दो स्टेमन ये लगे हैं, फिर देखिए ये दो दो भी आपस में अटैच हैं, फिर देखेंगे आप ये दो स्टेमन ये लगे हैं और दो ये लगे हैं, दिख रहा है, और है कैसे पूरा एक गुच्छा ये है, ये स्टेमन का ग्रुप है, गुच्छा है, तो कितने सारे, बहुत सारे, सो मेनी, मोर देन 2, इसीलिए इसको हम लोग पॉलीएडल्फस कंडीशन में पढ़ते हैं। दूसरा देखो ये गुच्छा, तीसरा देखो ये गुच्छा, और फिर ये देखो ये भी एक गुच्छा हो गया और ये एक गुच्छा हो गया। इसकी रुई का इस्तेमाल किया जाता था पहले भी, अब तो खैर लोग फाइबर भर रहे हैं बिलो वगैरह में। और ये देखिए ये स्टाइल है जो इसके बीच से निकल आई है, और ये इसका स्टिग्मा है पेंटाफिड। पेंटाफिड स्टिग्मा कैसे पहचानेंगे, देखो 1 2 3 4 5 पार्ट में बटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, बोलते हैं पेंटाफिड स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा 5 पार्ट में बटा हुआ है। अगर बोले बाइफिड स्टिग्मा यानी स्टिग्मा 2 भाग में बटा हुआ है, तो है ना कितना सुंदर दिखा। ये देखिए एक ये भी हमारा इसका ग्रुप है, ये ऐसे निकाल दिया। निकालेंगे तो हमें बेस में से ये ओवरी का कंपोनेंट, ये देखो स्टाइल स्टिग्मा है ना, ये ओवरी का पार्ट ऊपर ही रह गया, फ्रूट बनेंगे। सारे फ्लावर अगर ऐसे ही गिर जाएं बिना ओवरी को ऊपर छोड़े हुए, तब तो इसमें फल ही नहीं बनेगा ना। जबकि इसका फल बनता है, जब इसका फल बनेगा, जब उसमें से रुई निकलेगी, तो मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी आपके लिए। तो देख रहे हैं आप कितने सारे गुच्छे में स्टेम्स हैं। अब आप इसको हटाते हैं, जो हमारे बॉम्बिक्स हैं, जो हमारा सिंबल है, उसको हमने एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरे वाले फ्लावर को देख रहे हैं, इसका एक दूसरा भाई भी निकाल लेते हैं ना, क्योंकि इसमें आपको कैलिक्स नहीं दिख रहा है। देखो ये पूरा फ्लावर है, इसका कैलिक्स है ना, इसका साथ छोड़ देता है। जब ये फ्लावर गिरता है ना ऊपर से, तो कैलिक्स इससे टाटा बाय बाय कर लेता है, कहते भाई मैं नहीं जा रहा आपके साथ। ये फ्लावर बॉम्बिक्स नहीं है, ये जो रेड वाला मेरे हाथ में, ये बॉम्बिक्स नहीं, इसके देखो सारे एंथर लोब अलग अलग है। मैंने इसको उठाते समय इसका ना एक ये कैलिक्स भी उठाया था, देखती हूँ मिल जाए तो। ये देखो ये इसका कैलिक्स है ना, वो ये है, इसका कैलिक्स डिफरेंट है, दिख रहा है। ये ऐसे अंदर ऐसे लगा होगा, यूं इसको बंद करेंगे तो ये ऐसे लगेगा, ये कैलिक्स। और देखो ये भी 4 से मिलकर बना है, 4 यहाँ पे सेपल से एजेस दिख रहे हैं। इसको ऐसे अगर खोल दोगे आप, ये देखिए थोड़ा लाइट ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए इसको ऐसे आप ओपन करोगे तो इसकी ये ओवरी दिख रही है, ये ओवरी है ना, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। किसी भी फ्लावर को ओपन करो, उसके एंथर लोब अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे सब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और एक एक है ना। यहाँ पे हर एक में जो अलग अलग वाले हैं, उनका नीचे से वो जुड़े हुए हैं, एक कुछ चाहिए, एक कुछ चाहिए, एक कुछ चाहिए, एक कुछ चाहिए, तो इसको हम पॉलीएडल्फस कहते हैं। और सामने अगर देखोगे ना, तो एक और आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। ये देखिए ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये हिबिस्कस है, ठीक है। तोड़ूंगी नहीं प्लांट से ना, तोड़ना तो पाप है, गुनाह है फ्लावर को। देखिए इसके जो स्टेमन्स है ना, इसके जो ये स्टेमन्स है, वो एक ग्रुप में है और एक ट्यूब बना रहे हैं। इसका स्टिग्मा जो है ना, वो देखो ये इसका स्टिग्मा यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये इसका स्टिग्मा है, दिख रहा है। तो जब सारे एंड्रोशियम एक ही ग्रुप में होते हैं, तो उसको हम मोनोएडल्फस कहते हैं। मुद्दा ये था कि हम बॉम्बिक्स को पहचानते ही नहीं। गुड़हल को तो आप पहचानते हैं, है ना, तो आप बॉम्बिक्स को जब आप पहचानते नहीं, तो अब आप बॉम्बिक्स को पहचानिए, इन्हें जानिए। मैंने आपको जितनी लैंग्वेज मुझे आती थी, उतनी लैंग्वेज में जितनी जानकारी थी, वो आपसे शेयर करी। इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग दूसरी वाली जो है, वो इसकी लिंक शेयर करेंगे और आपको दिखा देंगे। और पेड़ को आप ध्यान से देख लो, पहचानो। क्यों दिखा रही हूँ आपको पेड़? ये आपके घर के अगल बगल लगा हुआ है। आप भी देखिए, आप भी जानिए, आप भी ढूंढिए, खोलिए, ओपन करिए उसको, फ्लावर को, और उसके बाद अगर कोई फंस रहे हैं तो आप मेरी हेल्प लीजिए, मुझसे पूछिए। एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ऐसी ही कोई चीज़ या फ्लावर जो आपसे रिलेटेड आपकी बुक में कोई टर्म है जिसको आप ढूंढ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, तो आप मुझे मैसेज करिए, आप उसमें कमेंट में जाइए, लिखिए। अगर मेरे सराउंडिंग के आसपास होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी ढूंढने की, क्योंकि मेरा काम ही है बायो पढ़ाते समय या पढ़ते समय आपकी हेल्प करना। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।